घोटाले की हर सीमा पार करने वाले आम आदमी पार्टी का अब एक और नया घोटाला सामने आ गया है। घोटाला इस बार हुआ है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, जहां सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया के नाम पर केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया, सरकारी खजाने को लूटा, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और अब इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी जांच कर रही है। पूरे केस को आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली सरकार से जुड़े एक घोटाले में केस दर्ज कराया है। मामला है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया कराने का। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी पर आरोप है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी कर्मियों के फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को लूटा है। अब यहां सरकारी खजाने को लूटने की आम आदमी पार्टी के एक और साजिश का पर्दाफाश हो गया है। मतलब आप सरकारी खजाना लूटते जा रहे हैं और बाहर लोगों को आप बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको बजट में से पैसा ही नहीं दे रही। जो पैसा आपके पास है या जो पैसा जनता का है, उसे आप क्यों लूट रहे हैं? जांच एजेंसी की इस रिपोर्ट में यह तो साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार चौतरफा सरकारी खजाने को लूटने में लगी हुई है। अंदर ही अंदर आप खजाने को खोखला कर रहे हैं और बाहर आप जनता से पैसे वसूल कर रहे हैं। बता दें कि सिक्योरिटी कंपनी के जरिए जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एसडीएन हॉस्पिटल, डॉक्टर भीमराव अस्पताल, हिंदूराव हॉस्पिटल समेत कई अन्य सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती होती थी। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से कंपनियों को भुगतान किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती के लिए सरकार की ओर से बाकायदा टेंडर निकाला जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी कंपनियों को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है। माना जा रहा है कि टेंडर जारी करने में गड़बड़ी की गई। एसीबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन्हीं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले 2 सुरक्षा कर्मियों ने जांच एजेंसी को शिकायत की थी कि सिक्योरिटी एजेंसी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ इस घोटाले में शामिल है। आरोप है कि एक ही सुरक्षा कर्मी को दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में तैनात दिखाकर सरकार से रकम वसूली जा रही है। कई अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की गिनती ज्यादा बताकर फर्जी बिलों के भुगतान हुए हैं। जांच में पता चला है कि निजी एजेंसियां टेंडर में तय सुरक्षा कर्मियों की संख्या से कम तैनाती करते हैं। एजेंसी अगर कागजों में 100 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने की दावा करता है तो असल में वह 40 कर्मियों की ही तैनाती होती है, लेकिन उसका भुगतान टेंडर में तय सुरक्षा कर्मियों की संख्या के अनुसार होता था। एक ही सुरक्षा गार्ड कई अस्पतालों में तैनात दिखाया गया। इसके अलावा अयोग्य उम्मीदवारों की भी भर्ती के आरोप लगे हैं। ईएसआई और भविष्य निधि के फर्जी दावों के आरोप लगे हैं। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा कर्मी की नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के फर्जी बिलों को पास किया और ये सब करके कहीं ना कहीं सरकारी खजाने को खोखला करने की पूरी साजिश रची गई। और अब जो ये मामला सामने आ गया है तो फिर आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।